हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग पाथ ट्रवर्सल या फिर डायरेक्टरी ट्रवर्सल भी हम इसको बोलते हैं, इस अटैक को हम प्रैक्टिकली समझेंगे विद डमी लैब। तो इस अटैक में हम लोग जिस लैब का यूज़ करने वाले हैं वो है पोर्टस्विगर एकेडमी की लैब। ठीक है, तो पोर्टस्विगर एकेडमी ये एक वेबसाइट है पोर्टस्विगर एकेडमी वालों की, जिन्होंने ब्रूसविट टूल को बनाया है। हम इसी वेबसाइट का यूज़ करेंगे। ये वेबसाइट आपको मल्टीपल वनरेबिलिटीज़, जितनी भी जो बग हंटर्स होते हैं जो अपनी बग हंटिंग की स्टार्टिंग करते हैं या वेब हैकिंग की स्टार्टिंग करते हैं, वो लोग सबसे पहले यहीं पर आके जो बिगनर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और अपनी वनरेबिलिटीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप पे क्लिक करके। ओके, और उस अकाउंट को मेक श्योर आप अपनी कॉलेज की आईडी से नहीं बनाएंगे, आप अपनी पर्सनल आईडी का ही यूज़ करें, अपनी जीमेल अकाउंट का। राइट, तो यहाँ पे आपकी सारी लैब्स दी हुई हैं, ऑल लैब्स ऑल टॉपिक्स। तो मैं ऑल लैब्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे वो सारे के सारे मल्टीपल वनरेबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो मैं आपकी लास्ट वीडियोज़ में करा चुका हूँ, क्लिक चेकिंग, डोम बेस्ड वनरेबिलिटी एंड सो ऑन। हमारा जो टारगेट है वो है पाथ ट्रवर्सल अटैक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लॉगिन यू कैन नॉट एक्सेस द लैब। सो आई हैव टू लॉगिन, सो क्लिक हियर द लॉगिन बटन। तो मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, बस मुझे लॉगिन करना है, दैट्स इट। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोग अपना अकाउंट बना लेना एंड देन यहाँ पर इस सिनेरियो पे आ जाना। वैसे तो मैंने ये लैब ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, बट मैं आपको दोबारा से ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पाथ ट्रवर्सल अटैक करने के का तरीका एक ही है। आप चाहो तो मैनुअली ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप ब्रूसविट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, जैसे बेसिक पाथ ट्रवर्सल, ब्लॉक्ड ट्रवर्सल सीक्वेंस, वैलिडेट पाथ ट्रवर्सल, पाथ डिस्क्लोजर एंड यूआरएल, नल बाइट अटैक। मतलब ये वही वाली बात है कि बेसिक तरीके से आप कर दोगे तो नेक्स्ट वाले लेवल में आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, थर्ड वाले स्टेज में थोड़ा सा और ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से है। राइट, तो पाथ ट्रवर्सल में होता क्या है? पाथ ट्रवर्सल में कुछ नहीं होता है, एक तरीके से जैसे ये एक सिनेरियो हमारे सामने। राइट, आप एक वेबसाइट ओपन करते हो अपने ब्राउज़र पे www.google.com, एंड देन जब वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र पे ओपन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट index.php फाइल ओपन होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्वर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे वो फाइलें डली हुई होती हैं। राइट, आपके पास जो यूआरएल होता है वो समथिंग इस तरीके का यूआरएल होता है, abc.com फाइल इक्वल एंड देन फाइल का नाम होगा। आपको उस फाइल का नाम हटा के किसी दूसरी फाइल का नाम डालना होता है, किसी और फाइल का पाथ। राइट, index.php हटाकर। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से नज़र आए फाइल इक्वल, तो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि फाइल इक्वल, या फाइल की जगह कुछ और लिखा होगा बट इक्वल लगा हो, और उसके बाद फाइल का नाम लिखा हो index.php, index.html, contact.html, gallery.html या .php। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। राइट, अब आपको जो फाइल टारगेट करनी होती है वो होती है /etc/pass.wd फाइल। ये etc एक फोल्डर होता है जिसके अंदर ये फाइल होती है। तो आप // एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या डायरेक्टली भी आप फाइल का नाम दे सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम अलग अलग सिचुएशन में ट्राई करते हो कि शायद ये फाइल एक्सेस हो जाए। ठीक है, अगर आप सही तरीके से फाइल का नाम देते हो सही पैटर्न पर, तो हो सकता है आप इस फाइल का कंटेंट इस तरीके से एक्सेस कर लो। जैसे कि यहाँ पे इस हैकर ने इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे फाइल इक्वल // चार बार दिया, और उसके बाद फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दिया, और उससे क्या हुआ, फाइल का जो कंटेंट है वो ब्राउज़र पे दिखाई दे गया। राइट, कभी कभी ये ज़्यादा मतलब इतना आसान नहीं होता है, समटाइम्स आपको थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि ब्रूसविट। वेबसाइट हैकिंग के लिए सबसे बेस्ट है ब्रूसविट, तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। बट करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि मैनुअल मेथड टू आइडेंटिफाई पाथ ट्रवर्सल। किसी भी वेबसाइट में पाथ ट्रवर्सल की ये जो वनरेबिलिटी होती है, आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे?
कि ये यहाँ पर हो सकती है कि नहीं। हमेशा याद रखो कि URL के अंदर आपको ये देखना है, फाइल इक्वल, पेज इक्वल, डॉक्यूमेंट इक्वल, टेम्पलेट इक्वल, पाथ इक्वल। अगर ये है तो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अगर हो सकता है अगर आपको ये दिख जाती है तो इस तरीके से दिखेगा कि आपकी वेबसाइट, कोई वेबसाइट .com example.com होगा, व्यू क्वेश्चन मार्क, फाइल इक्वल report.pdf या फिर पेज इक्वल home.html। अगर इस तरीके का सिनेरियो मिल रहा है, इस तरीके का सिनेरियो मिल रहा है तो पॉसिबल है कि आप वहाँ पे अटैक ट्राई कर सकते हो, राइट। ट्राई क्या करना है आपको? ट्राई आपको करना होता है ये पेलोड्स होते हैं, जैसे कि etc passwd। तो फाइल इस वाली फाइल का कंटेंट आपको रीड करना होता है। अगर आप किसी विंडोज सर्वर की वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये विंडोज सर्वर पे चल रही है वेबसाइट, तो आपको ये वाली फाइल का कंटेंट देखना होता है। अगर सिक्योरिटी हाई है तो आप URL एनकोडिंग का इस्तेमाल करके स्लैश को कन्वर्ट कर दोगे %2f में। अब मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी कि स्लैश को कन्वर्ट करोगे URL एनकोड में तो %2f में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इसे डबल एनकोडेड करोगे तो डबल एनकोडेड में क्या होता है कि % को भी कन्वर्ट करोगे तो वो दोबारा से %25 में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक बार एनकोडिंग की और फिर जो एनकोडिंग की उसको भी डबल एनकोड कर दिया, तो और ज़्यादा बाईपास करने के लिए, ताकि हैकर आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाए। चेक फॉर फाइल एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शंस। अक्सर इफ़ द ऐप एनफोर्स, समटाइम्स क्या होता है कि आप ट्राई कर रहे हो इस फाइल को कंटेंट रीड करने की, बट वेबसाइट क्या कर रही है कि ऑटोमेटिकली आपकी फाइल के लास्ट में .php या फिर .html ऑटोमेटिकली लग जा रहा है, राइट। तो ये क्या होता है, ये जो वेबसाइट होती है वो फोर्स करती है .php लगाने के लिए, .html लगाने के लिए लास्ट में। अगर लास्ट में .php .html लग रहा है तो आपको क्या करना है, नल बाइट अटैक ट्राई करना है। नल बाइट अटैक में क्या होता है कि अपनी फाइल के बाद %00 टाइप कर दो, तो उससे क्या होगा, उसके बाद का ये जो .php है या फिर .html है, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, यानी कि मतलब ब्लॉक का माने एक तरीके से कमेंट हो जाता है, आप ऐसे मान सकते हो, राइट। तो आपकी ये जो फाइल है ये आसानी से एग्जीक्यूट होके कंटेंट रीड किया जा सकता है इसका, ठीक है। अब किस तरीके की फाइल आप ट्राई मार सकते हो, अगर लाइनेक्स सर्वर है तो आप passwd फाइल या होस्ट फाइल का कंटेंट देख सकते हो। अगर विंडोज सर्वर है तो win.ini फाइल या होस्ट फाइल का कंटेंट देख सकते हो, और फाइल का पाथ ये प्रोवाइड करना होता है। ज़्यादातर इंटरनेट पर अब जो वेबसाइट्स हैं वो लाइनेक्स सर्वर पर अवेलेबल है। विंडोज़ सर्वर की वेबसाइट बहुत कम बची हुई हैं बट बहुत कम है, ठीक है। तो हम ये ट्राई करते हैं। अटैक का सिनेरियो क्या रहेगा, ट्राई टू रीड आर्बिट्री फाइल्स, जैसे कि शैडो फाइल का भी कंटेंट आप रीड करने की कोशिश करो, ठीक है। और /war/www.html ये सर्वर की लोकेशन होती है। अगर इस लोकेशन पर भी अगर आप किसी और फाइल को रीड करने की कोशिश करते हो तो अच्छी बात है, आप उसका कंटेंट डिस्क्लोज कर सकते हो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल लीक कर सकते हो, जैसे कि db_config.php, तो ये क्या है, ये डेटाबेस की फाइल है, इसको रीड करने की कोशिश कर सकते हो। .env नाम से फाइल होती है। लॉग फाइल्स होती हैं, लॉग फाइल्स को भी आप रीड करने की कोशिश कर सकते हो पाथ प्रोवाइड करके URL के अंदर, इस तरीके से। व्यू फाइल इक्वल //passwd। तो मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ, इस फाइल का कंटेंट। अब मैंने // कितनी बार लगाई, ये मेरी चॉइस है। आपको एक बार लगाना है, 2 बार लगाना है, एक भी बार नहीं लगाना, ये आपकी चॉइस है, राइट। वो हमें अलग अलग ट्राई मारना होता है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग सिक्योरिटी रहती है। ये यहाँ पे एनकोडेड कर दिया गया है, स्लैश को कन्वर्ट कर दिया %2f में URL एनकोडिंग का यूज़ करके। यहाँ पे डायरेक्टली फाइल को एक्सेस किया जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से नल बाइट लगाया गया है, राइट, ताकि .php को कमेंट किया जा सके, राइट। चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं मेन प्रैक्टिकल पर, थ्योरी बहुत हो गई। PortSwigger एकेडमी पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप अपनी PortSwigger एकेडमी को ओपन कर लें। ये आपका पाथ ट्रैवर्सल में फर्स्ट वाला फाइल पाथ ट्रैवर्सल सिंपल केस, तो मैं सिंपल केस में ओपन कर लेता हूँ।
सिंपल केस में करना क्या है आपको, ये लैब एक्सेस दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको ये बता भी रहा है आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपको किसी भी वेबसाइट के ओपन करना है, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेज, किसी भी इमेज को एक्सेस करके लैब को सॉल्व करना है और /etc/pathwd फाइल का कंटेंट एक्सेस करना है। फाइल का कंटेंट एक्सेस कर लोगे तो ये जो लैब है ये सॉल्व हो जाएगी। फाइल का कंटेंट एक्सेस नहीं हुआ तो लैब सॉल्व नहीं होगी। तो मैं अपना इसको लैब को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं। आपको क्या करना है, आपको इनमें से किसी एक इमेज पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब ट्राई करना है और ये चेक करोगे तो आपको नज़र आएगा जैसा कि मैंने बताया यूआरएल के अंदर इमेज फाइल नेम इक्वल 20.jpg, राइट। तो हमारे सामने यहाँ वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जो मैंने आपको बताया है कि फाइल इक्वल, पेज इक्वल, डॉक्यूमेंट इक्वल, टेम्पलेट इक्वल, पाथ इक्वल। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, फाइल नेम इक्वल एंड देन फाइल का नाम दिया हुआ है विद एक्सटेंशन, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि विद एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको हटाना है। 20.jpg फाइल का नाम ये हटा के डायरेक्टली /etc/pathwd और एंटर मारो। जैसे एंटर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी लगी हुई है। तो क्या करें फिर, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रूफस्विट टूल का यूज़ करेंगे अब। तो जो काम नॉर्मली नहीं हो सकता वो ब्रूफस्विट टूल करके दिखाएगा आपको। तो ये मेरी फाइल है ब्रूफस्विट को, आई होप आपने भी ब्रूफस्विट सेटअप किया हुआ है। मैं ब्रूफस्विट का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपने विंडो के अंदर। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये ब्रूफस्विट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने ब्रूफस्विट पे और प्रॉक्सी पे जाएंगे और प्रॉक्सी पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें ब्रूफस्विट का अपना खुद का ब्राउज़र होता है, ये आपको इसका ब्राउज़र यूज़ करना है, हमें अपना ब्राउज़र यूज़ नहीं करना। तो अगर मैं इसका ब्राउज़र यूज़ करूँगा तो इस पर क्लिक करो ओपन ब्राउज़र पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके सामने ब्रूफस्विट का पर्सनल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल आपको इस ब्राउज़र पे करना है। तो ये वाला जो ब्राउज़र है इसका यूआरएल कॉपी करो यहाँ से पूरा और इस ब्राउज़र पे डाल दो और एंटर मारो। एंटर मारोगे तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रूफस्विट है इसमें ये जो प्रॉक्सी है इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ब्रूफस्विट का काम होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच जाने वाली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को मॉडिफाई करना। तो हम लोग वही करने वाले हैं। हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा ब्राउज़र। सर्वर कौन है, वेबसाइट। ब्रूफस्विट कौन है, इंटरसेप्टर। इसका काम है इंटरसेप्ट करना और मॉडिफाई करना। तो मैं अपने इंटरसेप्टर को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अब जैसे ही इस वेबसाइट को मैं या इस पेज को, इस इमेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर पे, ठीक है। तो ये जो ब्रूफस्विट टूल है इसने इसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी कि ये रिक्वेस्ट जा रही थी कहाँ पे, इस सर्वर पे। ये यूआरएल है और इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या है वो ये सब है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HTTP हेडर्स। ये क्या है, ये HTTP हेडर्स हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको 1 बाय 1 सारे हेडर्स के बारे में डिटेल्ड वाइज बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना पाथ ट्रैवर्सल अटैक करते हैं। तो मैं इस रिक्वेस्ट पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सेंड करूँगा रिपीटर को। यहाँ जैसे रिपीटर पे क्लिक करके आपको रिपीटर पे जाना है, यहाँ पे ये रहा रिपीटर। तो ये जो रिक्वेस्ट थी आपकी वो यहाँ पर आ गई है। एक साइड में है आपके रिक्वेस्ट, एक साइड में है आपका रेस्पॉन्स। आप जितनी बार चाहो उतनी बार इस रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो और रेस्पॉन्स आपको यहाँ नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर का चेंज कर दो, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करो, तो जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे ट्राई करना है क्या, /etc/pathwd।
का फाइल का कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश करनी है। तो हमें 20.jpg को रिमूव करना है और /etc/passwd यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और ये इसको हटा देते हैं। तो /etc/passwd ये आपको इस तरीके से ये लिखना है। कहाँ पे लिखना है? इसको रिमूव करके। तो सेलेक्ट करो क्या हटाना है आपको। तो यहाँ पे इस जगह आपको दिखाई देगा आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सेलेक्टेड कैरेक्टर यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आपने गलत कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से JPG, तो J उसके बाद ठीक है P, हाँ अब ठीक है। तो अब आप देखोगे तो एग्जैक्टली 20.jpg आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट कर लिया ना, तो मैंने ये एरो की का यूज़ करके, शिफ्ट और एरो की का यूज़ करके मैंने इसे सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इसे डिलीट बटन से डिलीट कर दूंगा और देन अपनी मर्जी का जो चाहूँ वो लिख दूंगा। तो मुझे 20.jpg का कंटेंट नहीं देखना है जो कि एक इमेज है, मुझे देखना है /etc/passwd का कंटेंट। और उसके बाद सेंड करो रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट सेंड करोगे, रेस्पॉन्स आएगा आपके पास नो सच अ फाइल, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं आपको क्या करना होगा, डॉट देना पड़ेगा, डॉट स्लैश। तो आपने एक बार डॉट दे दिया, दिख रहा है ना, ये देखिए डॉट स्लैश मैंने एक बार दे दिया। अब आप दोबारा से इस रिक्वेस्ट को सेंड करो, नो सच अ फाइल। रेस्पॉन्स में क्या आया, नो सच अ फाइल। फिर से एक बार और डॉट स्लैश, ठीक है। तो अब ये दो बार हो गया डॉट स्लैश। अब फिर से रिक्वेस्ट सेंड करो, नो सच अ फाइल। दोबारा से एक बार और डॉट स्लैश। फिर से ट्राई करते हैं। अब आ गया इस बार। तो 1 2 3 बार देने पर। तो ये जो डॉट स्लैश क्या है, डॉट स्लैश का मतलब होता है एक डायरेक्टरी बैक जाना, राइट, एक डायरेक्टरी बैक जाना। तो जब हम 3 डायरेक्टरी बैक गए तब जाके /etc/passwd फाइल का कंटेंट हमें रीड करने को मिल गया। तो ये है वो फाइल का कंटेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर जैसे ही आपको ये कंटेंट दिख जाएगा आपकी लैब सॉल्व हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली प्रॉक्सी पे जाएंगे, इसको फॉरवर्ड कर दो या जो भी करना है वो कर दो, फॉरवर्ड कर दो, इंटरसेप्ट को ऑफ कर दो और अपने उस ब्राउज़र पे जाओगे। यहाँ पे देखा आपने, ये यहाँ पे नहीं, दूसरे वाले ब्राउज़र पे, इस वाले पे यहाँ पे जाओगे तो ये देखो क्या लिखा आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, क्योंकि आपने फाइल का कंटेंट देख लिया इसलिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने चैलेंज 1 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जो बेसिक जो चैलेंज 1 था वो हमने इसे सॉल्व किया। यहाँ क्लिक करके आप दोबारा से अपने उस लैब पे जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये मैं करके दिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बाकी के और करके प्रैक्टिकल्स दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो अटैक्स हैं ये सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, राइट, प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप साइबर सिक्योरिटी में आगे और चीज़ें सीख सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।